हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यदि दोस्तों इस चैनल से पहली बार जुड़े, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला दे रखा है कि निम्न में से कौन सी फसल बायोडीजल के लिए महत्वपूर्ण है? आलू, जेट्रोफा, अरंडी, सरसों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेट्रोफा। ठीक है, चलते हैं आगे। दूसरा दे रखा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में फल वृक्ष लगाने की अनुमोदित पद्धति कौन सी है? वर्गाकार, पंचवर्गीय, वृक्षीय, सीढ़ीनुमा, आयताकार। जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है तो इसमें खेती किस प्रकार से करते हैं? सीढ़ीनुमा। जैसे यहाँ पे खेती कर दी, जगह छोड़ दी बीच में, यहाँ यहाँ पे खेती कर दी, यहाँ पे खेती कर दी। ठीक है, जगह जगह खेती कर जाते हैं जहाँ भाई दिखती है सीढ़ी नुमा, तो वहाँ पर खेती किस प्रकार से करते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ी नुमा। ठीक है, चलते आगे। तीसरा क्या दे रखा है कि केला निम्न के माध्यम से प्रवर्तित होता है? बीज के माध्यम से, अंतःभूस्थायी तथा प्रकंद, कलम, दाब। केले के अंदर बीज होता नहीं तो ये तो होगा नहीं। कलम द्वारा, कलम के माध्यम से भाई गुलाब वगैरह होता है तो वो कलम के माध्यम से हो सकता है, लेकिन केला कलम के माध्यम से नहीं हो सकता। ठीक है, दाब लगाने के माध्यम से भी नहीं होता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतःभूस्थायी तथा प्रकंद। ठीक है, चलते आगे। चौथा दे रखा है पूसा रेड प्रजाति है। पूसा रेड किसकी प्रजाति है? टमाटर की, प्याज की, गाजर की, मिर्च की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्याज की। पूसा रेड प्याज की। ठीक है, चलते आगे। पांचवा दे रखा है कि निषेचन के बिना फलों का निर्माण कहलाता है? अनिषेचक फलन, अनिषेचक जनन, असंजनन, बहुभ्रूणता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनिषेचक फलन। फल का निर्माण मतलब अनिषेचक फलन। यदि बिना निषेचन के, यदि जाइगोट का भ्रूण का निर्माण हो ना, बिना निषेचन यदि जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, यदि ये बिना निषेचन के हो रहा है तो वो क्या कहला जाए, कहा जाएगा? अनिषेचक जनन। असंजनन किसे कहते हैं? जाइगोट के अलावा पादप की कोई भी कोशिका हो, उससे भ्रूण का निर्माण हो, एम्ब्रियो का निर्माण हो ना, तो उससे क्या बोलेंगे? असंजनन। और बहुभ्रूणता मतलब एक ही प्लांट के बहुत सारे भ्रूण का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन एक से ज्यादा हो तो भ्रूण का निर्माण एक से ज्यादा हो जाएगा, तो इससे क्या बोलेंगे? बहुभ्रूणता। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिना निषेचन फल का निर्माण को अनिषेचक फलन। राइट आंसर ए। ठीक है, चलते हैं आगे। छठा क्या दे रखा है कि जल में घुलनशील विटामिन है? ए, डी, के, विटामिन बी के, विटामिन बी सी और विटामिन ए। एक आप, मैं बताता हूँ ट्रिक, उसके माध्यम से आप याद रख सकते हो, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। के, ए, डी, ई। कड़ी होता है ना, कड़ी, तो याद रखना के, ए, डी, ई। कड़ी के अंदर क्या अपन जैसे घी वगैरह डालते हैं तो घी में क्या होते? फैट होते कि नहीं होते? तो यदि वसा में कौन से विटामिन होते हैं, यदि पूछ ले कि वसा में कौन से विटामिन होता है, तो ये विटामिन के, ए, डी, कड़ी। ठीक है, बाकी यदि इसमें से कोई भी, जैसे जल में घुलनशील है, तो यदि इसमें से कोई भी एक आ जाए तो वो जल में घुलनशील नहीं है, वो किस में हो जाएंगे? वसा में। तो इसमें देखो, ए आता ही कट गया, विटामिन बी, विटामिन के, ये के आता ही कट गया, विटामिन बी और सी, ठीक है, और विटामिन ए। तो इसमें विटामिन बी और सी में जल में घुलनशील कौन से? विटामिन बी और सी हो गया। कड्डी में तो भाई ये किसमें? वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, चलते हैं आगे। सातवां क्या दे रखा है? आलू में अगेती ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट किसके द्वारा होता है? फफूंदी, जीवाणु, विषाणु, निमित्त। फफूंदी क्या होता है? कवक। फफूंदी को कवक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आलू की पसेती अंगमारी किससे होता है? फफूंदी से। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्या दे रखा है? निम्न में से कौन सी सब्जी सोलनेसी वानस्पतिक कुल की? भिंडी, बैंगन, पत्ता गोभी, गाजर। पत्ता गोभी किसकी हो जाएगी? क्रूसीफेरी की। भिंडी मालवेसी फैमिली की हो जाएगी। ठीक है, बैंगन, बैंगन किसकी हो जाएगी? सोलनेसी। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे दे रखा है कि निम्न फलों में किससे फलों का राजा कहा जाता है? फलों का राजा किसका जाता है? तो सिंपल है, फलों का राजा किससे कहा जाएगा? आम को। ये एशिया देखो 2019 में पूछ चुका है, फलों का राजा आम को। ठीक है, आगे सिट्रस कैंकर का कारक है। सिट्रस कैंकर बीमारी किससे होती है? जीवाणु, कवक, एक्टिनोमाइसीटी, विषाणु। सिट्रस कैंकर किससे होती है? जीवाणु से। ठीक है, याद रखना, बीच 2016 में देखो पूछा है। आगे एक नारियल के अंदर पाए जाने वाला पानी है, वर्षा के दौरान संग्रहित, जल ट्रांसपोर्ट के दौरान अवशोषित, द्रव भ्रूणपोष, कोशिका रस। ये इंपॉर्टेंट है भाई। नारियल के अंदर पाए जाने वाला पानी क्या है? द्रव भ्रूणपोष। ठीक है, देखो एशिया 2010 में पूछ चुका है ये। नारियल के अंदर पाए जाने वाला पानी क्या है? भ्रूणपोष, एम्ब्रियो सेक। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो सेक। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे दे रखा है मुख्यतः अश्वगंधा पौधे का कौन सा भाग औषधियां बनाने में प्रयोग किया जाता है? जड़, पत्तियां, बीज, फूल। अश्वगंधा में औषधियां किससे, कौन से पादप के कौन से भाग से बनती है? रूट से, जड़ों से। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे दे रखा है आलू है एक फल है, जड़ है, रूपांतरित तना है, फली। आलू क्या है?
आलू कंद से होता है, कंद का उदाहरण आलू है। ठीक है, तो आलू क्या है, रूपांतरित तना, मॉडिफाइड स्टेम है ना, मॉडिफाइड स्टेम होगा, मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, रूपांतरित तना है। ठीक है, आलू है, अदरक है, अरबी है, प्याज है, लहसुन है, ये क्या है, सब रूपांतरित तना है। ठीक है, तो आलू क्या है, एक रूपांतरित तना है। ठीक है, चलते हैं आगे। एलियम सेपा किसका वानस्पतिक नाम है, प्याज, लहसुन, पालक, भिंडी। एलियम सेपा किसका वानस्पतिक नाम है, प्याज, भिंडी, पालक और लहसुन, तीनों का नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्याज। ठीक है, आगे चलते हैं। टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है, जेंथोफिल, केरोटीन, लाइकोपिन, उपरोक्त सभी। केरोटीन तो किसमें होता है, गाजर के अंदर। ठीक है, लाइकोपिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है, लाइकोपिन। ठीक है, जेंथोफिल पादपों में पाया जाता है, प्लांट के अंदर पाया जाता है, हरे भागो। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे दे रखा है जुगाली करने वाले पशुओं का मुख्य आमाशय होता है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूमेन। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे दे रखा है निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर, कंपोस्ट, ग्लूकोरियल की हरी खाद, गोबर खाद। बायो फर्टिलाइजर कौन सा है, ब्लूग्रीन एल्गी। ब्लूग्रीन एल्गी को बायो फर्टिलाइजर क्यों कहते हैं, कि एजोला के पत्तियों में भी पाया जाता है। एजोला के पत्तियों में एनाबिना है, जो एक प्रकार के ब्लू ग्रीन एल्गी है, एनाबिना, वो एजोला की पत्तियों में पाए जाते हैं। जो 50% तक, भाई धान होता है, धान या चावल, चावल के उत्पादन को बढ़ा देते 50% तक, इसलिए एक जैव बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लूग्रीन एल्गी। ठीक है, चलते आगे। दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों में गुलाबी रंग पैदा करता होता है, नत्रजन से, लेग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति से, सल्फर से, जस्ते से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, लेग हीमोग्लोबिन की। ठीक है, चलते हैं आगे। मटर कुल के पौधों की जड़ों में मुख्य विद्यमान है, नाइट्रोसोमोनास, जेंथोसोमोनास, स्यूडोसोमोनास, डाइजोबियम। मटर कुल में क्या है, मटर का नाम आता है भाई, क्या है, डाइजोबियम। ठीक है, वो गांठे बना रहा है, जैसे मटर कुल की जड़ है, तो जड़ों के अंदर ये गांठों बना दें, तो ये गांठों का निर्माण कौन करता है, डाइजोबियम जीवाणु। ठीक है, डाइजोबियम क्या है, एक जीवाणु। ठीक है, जीवाणु या बैक्टीरिया। ठीक है, चलते आगे। एजोला क्या है, इंपॉर्टेंट भाई, एजोला क्या है, फर्न है, जीरोफाइट है, कवक है, जीवाणु है। बहुत बार अपन क्या बोलते हैं कि ये जीवाणु या कवक हो सकता है, लेकिन एजोला क्या है, एक प्रकार का फर्न है। ठीक है, और ये किसका उदाहरण है, टेरिडोफाइटा है ना, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा एक प्रकार का फर्न है। ठीक है, टेरिडोफाइटा। चलते आगे। यूरिया का सूत्र है NH4NO3, NH4Cl, NH4 CO NH2 तो यूरिया का यदि फॉर्मूला NH2C डबल बॉन्ड हो, NH2 इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो भी यूरिया का है। तो दो दो तो नाइट्रोजन है, एक कार्बन है। ठीक है, दो नाइट्रोजन किसमें, इसमें, दो नाइट्रोजन इसमें, लेकिन यहाँ अमोनिया का देख रखा है। ठीक है, तो NH2CO NH2CO NH2 के चौथे में, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ। ठीक है, चलते आगे। यूरिया में हानिकारक पदार्थ कौन सा है, यूरिक एसिड, बायूरेट, एमाइड, साइनामाइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाई यूरेट। ठीक है, यूरिक एसिड तो अपन त्याग दे, यूरिन के रूप में अपन त्याग दे, वो यूरिक एसिड होता है, जैसे पक्षी वगैरह है, ये त्याग दें। ठीक है, लेकिन बाई यूरेट क्या है, एक हानिकारक पदार्थ है। ठीक है, चलते आगे। परानारित में निम्नलिखित से कौन सा तत्व पाया जाता है, ये लीफ है, लीफ के अंदर हरे भागों में परानारित पाया जाता है। तो परानारित में मुख्य तो कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम, Mg याद रखना, Mg+2। ठीक है, इसकी दो वैलेंसी होती है। 2,4-D का उपयोग नहीं करना चाहिए। 2,4-D क्या है, पहले तो ये बताओ क्या है, शाकनाशी है। शाकनाशी मतलब का क्या है, डाइकोल प्लांट है, उसकी तो रक्षा करता है, लेकिन मोनोकोट होता है ना, उसको नष्ट करता है। ठीक है, तो 2,4-D का उपयोग नहीं करना चाहिए, डाइकोट प्लांट में नहीं करना चाहिए। डाइकोट प्लांट इसमें से क्या है, कपास एक डाइकोट है, जो गेहूं और धान क्या है, मोनोकोट, इसमें करना चाहिए, लेकिन उपयोग किसमें नहीं करना चाहिए, तो कपास में। ठीक है, चलते आगे। गाजर घास किस देश से भारत में आया था, गाजर घास या इसको कांग्रेस घास भी बोलते हैं, क्योंकि कांग्रेस के राज में आई थी, कांग्रेस घास, या इसको पार्थेनियम भी बोलते हैं, पार्थेनियम। तीनों में से कोई भी नाम आ जाए तो इसका नाम एक ही, गाजर घास या पार्थेनियम, ये ज्यादातर आ जाए। कांग्रेस घास तो कभी कभी आ जाता है। कांग्रेस घास इसको क्यों बोलते थे, क्योंकि कांग्रेस का राज था उस टाइम ये भारत में आई थी। तो गाजर घास किस देश से भारत में आया, श्रीलंका, यूएसए, ब्रिटेन, पाकिस्तान। तो किससे आया, यूएसए से, यूएसए। ठीक, चलते आगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये तो सिंपल है बहुत, 23 मार्च, 1 जुलाई, 5 जून, 16 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 जून। ठीक, चलते आगे। खुर और मुंह पका रोग का कारण क्या है, वायरस, एलगी, बैक्टीरिया, फंगस।
पशुओं में होता है खुरो मुंह पकारो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? खुरो मुंह पकारो का राइट आंसर क्या आ जाएगा? वायरस जनित रोग। ठीक है, चलते आगे। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती? लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस। दूध में किस कौन से तत्व की कमी होती है? लोहा की, फेरस। लोहा को फेरस भी बोलते हैं, Fe+2। ठीक है, तो दूध में किसकी कमी होती है? लोहे की। ठीक है, चलते आगे। रक्त का पीएच कितना होता है? नॉर्मली रक्त का पीएच क्या होता है? 7.4। देखो 7 पे दे रखा है, बिल्कुल उदासीन भी नहीं होता है, ये थोड़ा सार होता है, बेस होता है, बेसिक होता है। रक्त थोड़ा क्या हो जाता है? सारी हो जाएगा। 7 पे उदासीन है, 7 से थोड़ा ज्यादा होता है रक्त का पीएच। ठीक है, चलते आगे। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार भारत में भैंसों की कुल संख्या कितनी है? पशु गणना भाई हर 5 वर्ष में की जाती है। ठीक है, 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत में भैंसों की संख्या कितनी? 109.85 मिलियन। ठीक है, या 10.98 लाख है तो भी सही है, ध्यान रखना। मिलियन और बिलियन में आप कंफ्यूज होते हैं। मिलियन कितना होते हैं? मिलियन और बिलियन, इसका सिंपल मैट्रिक बता दें। बिलियन मतलब बिल, मिलियन मतलब माउस। भाई बिल बड़ा होगा तो माउस अंदर घुसेगा, तो बिल मतलब 10⁹ और मिल मतलब 10⁶, 10⁶। एक मिनट हो, क्या हो जाएगा? 109.85 मिलियन। ठीक है, चलते आगे। बछड़ी या पाड़ी प्रजनन योग्य शरीर भार वो कितनी उम्र होनी चाहिए? बछड़ी के लिए मिनिमम 3 और भार कितना होना चाहिए? 300 kg। ठीक है, 3 और 300 kg, 3 3 याद रखना आपको, दोनों का आगे 3 3 लगा। ठीक है, चलते आगे। निम्न में से कौन सा सुअर का मांस कहलाता है? सुअर के मांस को क्या बोलते हैं? बीफ बोलते हैं, मटन बोलते हैं, रेड मीट बोलते हैं, पोर्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोर्क। ठीक है, बीफ किसके मांस को बोलते हैं? जल्दी से बता दीजिए। बीफ, गाय के मांस को क्या बोलते हैं? बीफ। बकरी के मांस को क्या बोलते हैं? मटन। ठीक है, ये मुर्गी के मांस को मटन बोलते हैं, मुर्गी के मांस को मटन बोलते हैं ना। पोर्क किसके मांस को बोलते हैं? सूअर के मांस को। ठीक है, बस इतने ही आए थे, 32 क्वेश्चन ही थे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद।